रंजा साहब, आपके पास कोई उधर पॉलिटिकल करना। स्ट्रेटजी है या जस्ट ये स्लोगन अभी है कि अभी छोड़ तक दो हुकूमत, चले जाओ, 13 दिसंबर को आएंगे और फिर हम निकाल देंगे, आप बच नहीं पाएंगे? ये मतलब ये मैसेज तब दिया जाता है कि आपको बड़ा यकीन हो कि आपके पास अवाम का जम्मे गफ़ीर है, और साथ में वफा भी है, ये भी जहन में रखिएगा। जम्मे गफ़ीर इकट्ठा करना कोई अकल की बात नहीं होगी। देखिए, हम समझते ये हैं कि पाकिस्तान जो जिस मर्ज़ में मुब्तला है, वो सबसे बड़ा मर्ज़ जो है वो 2018 में इलेक्शंस के बाद इस कौम को लगा, जिसका नतीजा जो है वो आज कौम के सामने है। और उस नतीजे के सिलसिले में जो ये हुकूमत है या इसके नुमाइंदे हैं या इसके जो तर्जमान है, ये सारा का सारा वो बीमारी जिस कौम को लगी, ये उसका नतीजा है। और हम समझते हैं कि अगर इस बीमारी से हमारे नदीम साहब जान छूट जाए तो 2019 के अंदर जो कोविड-19 आया वो तो कोई मसला ही नहीं है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ। ये कहते हैं 300 लोगों की गैदरिंग होनी चाहिए। लाहौर में कितने शादी हॉल हैं? 300 को आप तकरीबन 500 से ज़रब दे दें, कितने बने? मेरे ख्याल से लाख के करीब, तो लाख से ऊपर नीचे बंदे बन जाएंगे। लाख लोगों की गैदरिंग तो रोज़ लाहौर में हो रही है। इसी तरह आप पिंडी में चले जाएँ, इसी तरह आप गुजरांवाला में चले जाएँ। तो ये सर, अफसोस की इन्होंने बात जो, यह है और कि अपने हमारे गुजरात की लीडर्स तरफ इन देख लें गैदरिंग्स जिस को तरह। जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। माजरत के साथ रंजा साहब, आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं और अल्लाह पाक ने आप लोगों को अवाम की नुमाइंदगी का सर शर्फ भी बख्शा है, देखिए, तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप नहीं कहें कि नहीं, मैं 10 15 20 लोग भी एक जगह जमा ना हो। हम लोग असद उमर समेत, मैं ये नहीं कह रहा कि नून देखिए लीग ये काम कर रही है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो कहेंगे मेरे जलसे में इतने लोग थे, मास्क पहना देखिए था, ये दिस इज़ नॉट फेयर। आपको मिसाल ये बनना है, बताएं कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है। देखें, नदीम नदीम साहब, जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर दी है। मुझे ये बताएं कि ये ना कोरोना पे इस कौम को इकट्ठा बिठा सके। ये इनके रवैये हैं जिनको इनकी जिनकी सज़ा आज कौम भुगत रही है, तमाम सियासी जमातें भुगत रही हैं। ये पूरा निज़ाम जो है तहरीक इंसाफ की पैदा की हुई इस माशरे में जो पोलराइजेशन है, जिस तरीके से इन्होंने पोलराइज कर दिया माशरे को, ये उसका नतीजा है। आप मुझे ये बताइए कि इनके इतने कहने के बावजूद भी हमारे जलसों में लोग क्यों आते हैं? हमें कोई खुशी नहीं तो होती कि रंजा लोग साहब, जलसों में आपके आए। पास हमें कोई ऐसी ये जिस स्ट्रेटजी है कैफियत कि में से, जिसकी बुनियाद के ऊपर देखिए आप एक मुंतखब देखिए हुकूमत को, जो अभी कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप उसको गिरा पाएं किसी आइन और कानून की शिक के तहत, उसके लिए आप कह रहे हैं कि 13 दिसंबर को आएंगे और हुकूमत को चलता कर देंगे? बड़ा मतलब आज तो क्लियर कट मैसेज है ना। देखिए, मैसेज तो बड़ा क्लियर है। 13 दिसंबर के जलसे से पहले पहले आपने, आप देखिए, जब से ये हुकूमत आई है, जो बंदा इनके खिलाफ ज़ुबान खोलता है, बोलता है, उसके खिलाफ पर्चा हो जाता है। कभी उसके पीछे नैब पड़ जाती है, कभी उसके पीछे FIA पड़ जाती है, कभी DG एंटी करप्शन पड़ जाती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, ये अब सर्वाइवल की बात है नदीम साहब। दिस इज़ नाउ और नेवर। ये अब सर्वाइवल की बात है कि अगर आपने हमें ज़िंदा ही नहीं रहने देना, आपने ये तहिया कर लिया है कि आपने इस मुल्क की ऑपोजिशन को, बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल देना है, किसी पे 15 किलो हेरोइन डाल देनी है, किसी की माँ पे FIR करा देनी है, किसी के बाप पे FIR करा देनी है और झूठी FIR करानी है, तो बेहतर है कि रोज़ रोज़ के मरने से एक दिन ही लड़ाई कर ली जाए। और अब ये लड़ाई जो है ये बिल्कुल उस मरहले में शामिल हो चुकी है जो पाकिस्तान, और इस पूरी लड़ाई का सबब पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है महंगाई की शक्ल में। नाअहली और नलायक, ये एक एबनॉर्मल बच्चा है। मैं समझता हूँ जिस तरह एक एबनॉर्मल बेबी होता है, ये हुकूमत एबनॉर्मल है। इनके बीच में वो कैपेसिटी ही नहीं थी, इनमें वो गट्स ही नहीं थे कि ये पाकिस्तान को लीड कर सकते।